बचाओ, कोई बचाओ। इन निर्दयी इंसानों ने गुलेल से पत्थर मारकर मेरा पूरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे घायल हो गए। भागो मिट्टू भाई, ऊपर पेड़ पर मत रुको। इंसानों के डर से जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, उन्हें ऊपर घात लगाकर बैठा खूंखार भुल्लाबाज अपने पंजों में दबोच रहा है। आज तो मौत चारों तरफ से मंडरा रही है। रानू चिड़िया जल्द ही माँ बनने वाली थी और अपने आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उसका कलेजा कांप रहा था। जब उसने देखा कि इंसानों के पत्थरों के सामने पारंपरिक लकड़ी के घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, तो उसने एक बड़ा और अनोखा फैसला लिया। वह टुन्नू को लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां जंगली रुई के पेड़ उगे थे। टुन्नू जी, जरा इस रुई को छूकर देखिए, ये कितनी मुलायम है। हमें पुरानी लकड़ियों का मोह छोड़ना होगा। इस बार हमारा घर लकड़ी का नहीं बल्कि इस जंगली रुई का बनेगा। लेकिन रानो, रुई तो इतनी हल्की होती है कि हवा का एक छोटा सा झोंका भी इसे उड़ा देगा। इस रुई से हमारा घर इंसानों के भारी पत्थरों को कैसे झेलेगा? अकेले रुई उड़ जाएगी टुन्नू जी, लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाए तो यही रुई लोहे से भी मजबूत दीवार बन सकती है। वो देखो, नीचे लाल चींटियों की बाम्बी है। चलिए मेरे पास। रानो और टुन्नू जमीन पर उतर आए। वे लाल चींटियों की बाम्बी के पास पहुँचे, जहाँ चींटियाँ मिट्टी को जोड़ने के लिए अपनी लार से एक खास तरह की राल निकाल रही थी। रानो और टुन्नू ने बड़ी सावधानी से उस गोंद को इकट्ठा करना शुरू किया। टुन्नू जी, अब इस प्राकृतिक गोंद में हमें सेमल की रुई को अच्छी तरह भिगोना है और फिर अपनी चोंच और पंजों से कूट कूट कर इसे एक मोटी गद्देदार दीवार का रूप देना है। टुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। जब वह गोंद और रुई का मिश्रण सूख गया तो वह एक अभेद्य फाइबर जैकेट की तरह सख्त और शॉक एब्जॉर्बर बन गया। उन्होंने पेड़ की एक सुरक्षित डाल पर रुई का घर बनाने लगे। जब रानो का यह रुई का घोंसला बनकर तैयार हुआ तो पेड़ पर आराम कर रहे कालू कौवे और गोरी कवि का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वे रानो की इस नई तकनीक का मजाक उड़ाने लगे। काव काव अरे गोरी, जरा देखो तो, इस रानो चिड़िया का दिमाग सचमुच घास चरने गया है। शिकारी बाहर पत्थरों से घोंसले तोड़ रहे हैं और ये बेवकूफ अपने अंडों के लिए रुई का मुलायम तकिया बना रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। अरे ओ टुन्नू, इस रुई के घोंसले जब इंसानों का एक पत्थर पड़ेगा ना, तो तुम्हारी इस रुई के परखच्चे हवा में उड़ जाएंगे। कालू भाई, गोरी बहन, हंस लो जितना हंसना है। ये रुई का घर सिर्फ एक घोंसला नहीं, एक माँ की ममता का अभेद्य किला है। जब आफत आएगी तब पता चलेगा कि असली समझदार कौन था। दोपहर के समय वही शिकारी इंसान अपनी भारी भरकम गुलेल लेकर सीधे कालू कौवे के पेड़ के नीचे आ धमके। कालू अपनी अकर में लकड़ी के ऊंचे घोंसले में बैठा हुआ था। तभी एक शिकारी की नजर कालू के काले घोंसले पर पड़ी। तभी गुलेल खींचने की जोरदार आवाज आती है। चर! वो देखो, ऊपर पेड़ की चोटी पर एक बड़ा घोंसला है। मारो निशाना। भारी पत्थर सीधे कालू के घोंसले से टकराता है। अरे बाप रे, मर गया, मेरा घोंसला टूट गया। भागो गोरी, भागो। कालू और गोरी जान बचाकर बेतहाशा उड़े, लेकिन आसमान में पहले से घात लगाए बैठा खूंखार भुल्लाबाज अपने नुकीले पंजे फैलाकर सीधे उनकी तरफ झपटा। कालू और गोरी अब दोहरी आफत में फंस चुके थे। नीचे शिकारी इंसानों के पत्थर थे और ऊपर बनकर मंडराता भुल्लाबाज। हा, कालू भाई, कहाँ भाग रहे हो? नीचे इंसानों के पत्थरों से तो बच गए, पर ऊपर भुल्लाबाज के नुकीले पंजों से कैसे बचोगे? आज तुम दोनों खुद उड़कर सीधे मेरे मुंह में आ गए हो। अब तुम मेरी आज रात की ताजा दावत बनोगे। कालू, गोरी, मिट्टू तोता और बंटी कबूतर के साए में भागते हुए रानो के पेड़ की तरफ आए।
भुल्लाबाज उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और नीचे से इंसान भी पत्थर दाग रहे थे। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर रानो ने अपने सफेद रुई के घर का दरवाजा खोला। कालू भाई, गोरी बहन, जल्दी करो, सब के सब इस सफेद बादल जैसे दिखने वाले घर के अंदर कूद जाओ, जल्दी आओ। टुन्नू और रानो ने फुर्ती से एक एक करके सभी डरे हुए पक्षियों को रुई के घोंसले के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। तभी शिकारी इंसानों ने इस सफेद घोंसले को देखकर अपने गुलेल से एक विशाल पत्थर सीधे उस पर दागा। लेकिन ये क्या, जैसे ही इंसानों का भारी पत्थर रुई की उस मोटी गोंद से जमी गद्देदार दीवार से टकराया, रुई ने पत्थर के पूरे वेग को सोख लिया और स्पंजी इफेक्ट के कारण वो पत्थर बुलेट प्रूफ दीवार की तरह बाउंस होकर सीधे नीचे खड़े शिकारी इंसान के मुंह पर जा गिरा। ओए माँ, ये कैसा जादुई घोंसला है? पत्थर इस पर टिकने के बजाय वापस मेरे ही मुंह पर आ लगा। भागो यहाँ से, यहाँ कोई भूतिया शक्ति है। इंसान डरकर भाग खड़े हुए। आसमान में उड़ रहा भुल्ला चील जब नीचे देखता है कि इंसान मैदान छोड़कर भाग गए हैं, तो उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो इंसानों की बुजदिली पर हंसता हुआ पूरी ताकत से नीचे झपटता है। डरपोक इंसान इस सफेद घोंसले से डरकर भाग गए। वे इंसान भुल्ला के सामने किस खेत की मूली हैं? ये चिड़ियां समझती हैं कि रुई का तकिया बनाकर मुझसे बच जाएंगी। अभी इस रुई के घर को फाड़ कर सबको खा जाता हूँ। भुल्ला चील ने पूरी ताकत से अपने नुकीले पंजे उस रुई के घोंसले पर मार दिए, लेकिन वो रुई बहुत गद्देदार और मजबूत थी। भुल्ला के पंजे रुई के अंदर बुरी तरह फंस गए। अरे अरे, ये क्या है? छोड़ो मुझे, मेरे पंजे इस सफेद जाल में कैसे फंस गए? उफ, मैं जितना खींच रहा हूँ ये उतना ही जकड़ रहा है। आह, मेरे पैर टूट गए। यहाँ रहना ठीक नहीं, भागो यहाँ से। भुल्लाबाज भी अपनी जान छुड़ाकर दर्द से कराहता हुआ आसमान में वापस भाग गया। शाम को जब शिकारी इंसान और भुल्लाबाज जंगल से हमेशा के लिए भाग गए, तो रानो ने अपने किले का दरवाजा खोला। रुई के उस शानदार और सुरक्षित महल के अंदर पक्षियों को एक खरोंच तक नहीं आई थी। कालू और गोरी रोते हुए रानो के पैरों में गिर पड़े। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी इस अनोखी सोच और इस रुई के घर का कितना मजाक उड़ाया था। अगर आज तुम्हारी ये शॉक एब्जॉर्बर तकनीक और माँ की ममता का ये किला न होता, तो इंसानों के पत्थर और बांस के पंजे हमें जिंदा चबा जाते। तुम सचमुच महान हो। हाँ रानो बहन, तुम्हारी इस सूझबूझ ने आज पूरे सुंदरवन के बच्चों को नया जीवन दान दिया है। कालू भाई, गोरी बहन, अब पुरानी बातें भूल जाओ। जब मुसीबतें नई और अनोखी हों, तो पुरानी लकड़ियों की लीक को छोड़ना ही पड़ता है। असली ताकत शारीरिक मजबूती में नहीं, बल्कि बदलते समय के अनुसार अपनी सोच को बदलने में है। कुछ ही दिनों बाद रानो के उसी सुरक्षित और गद्देदार रुई के किले में सुंदर सुंदर बच्चों के चहकने की आवाज गूंज उठी। रानो की ये अद्भुत कामयाबी देखकर पूरे जंगल के पक्षियों ने पुरानी सूखी लकड़ियों का घमंड छोड़ दिया और समय के अनुसार जंगली रुई और प्राकृतिक गोंद से अपने अपने लिए अभेद्य बुलेट प्रूफ आशियाने बनाने की कला सीख ली और सब हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे।